महादेव, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और सिक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना लेट के हुए चलते अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे क्वेश्चन को समझेंगे, अप्रोच पे जाएंगे एंड देन क्वेरी को एग्जीक्यूट करके भी देखने वाले हैं। ऑलराइट सो मैं आ गया हूँ अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। तो बेसिकली हमारा ये बहुत ही रिसेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आस्क्ड है, जो कि अभी इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा था कुछ टाइम पहले। तो उन्होंने एक सिनेरियो दिया था हमें। सिनेरियो हमारे उनका ये था कि हमें एक एम्प्लॉई अंडरस्कोर ABC टेबल है, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय ID कॉलम है, नेम कॉलम है, एड्रेस कॉलम है, सैलरी कॉलम है। एंड सैलरी कॉलम में हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं। ओके, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो मोर देन वन टेबल में अकर हों। ओके, जिनकी वैल्यू एक से ज़्यादा है तो वो हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। किसी भी टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने का तरीका होता है, हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हमको किसी भी टेबल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को फिच आउट करना है तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करके उस टेबल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटरव्यूअर का ये कहना था कि जो भी हमारे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड हैं इस एम्प्लॉइज़ अंडरस्कोर ABC टेबल में, हमको वो डिलीट कर देने हैं। ओके, पहले तो उसको हमको फाइंड आउट करो एंड देन फाइंड आउट करने के बाद हम उस टेबल से उन डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास टेबल है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय ID, नेम, एड्रेस एंड सैलरी कॉलम है। ओके, एंड सैलरी कॉलम जो है उसमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड हैं, उन डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को उस टेबल से डिलीट करना था। ओके, तो जो अप्रोच मैंने यूज़ किया वो अप्रोच ये था कि हमने रो नम फंक्शन को यूज़ किया, देन डिलीट कमांड को यूज़ करके मैंने उस डुप्लीकेट रिकॉर्ड को उस टेबल से डिलीट कर दिया एंड देन वेयर क्लॉज का यूज़ किया फॉर फिल्टरिंग द रिकॉर्ड्स की कौन से रिकॉर्ड्स हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं। ओके, तो मैंने आपके लिए इस टेबल को क्रिएट किया है। ओके, देन मैंने उस टेबल में ये वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। तो मैं आपको अगर टेबल दिखाता हूँ तो हमारा टेबल कुछ ऐसा है। अगर हम आपको टेबल के थ्रू समझाने का ट्राई करते हैं तो हमारे पास जॉन डो, ओके, जिसकी सैलरी 50,000 है। सिमिलरली जेन स्मिथ 55,000, एलाई जॉनसन, इसकी सैलरी अगेन 50,000 है। तो ये हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। बॉब ब्राउन 60,000 सैलरी, चार्ली डेविस 55,000 सैलरी, डैन वाइट 70,000, ईव ग्रीन 60,000। अगेन बॉब की भी 60,000 है एंड देन ईव ग्रीन की भी सैलरी 60,000 है, तो ये भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। देन फ्रैंक ब्लैंक 50,000, सेम जॉन डो की भी सैलरी 50,000 है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो हमें जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं इस सैलरी से 50,000, 60,000, इसको डिलीट कर देना है। ओके, तो मैं आपको इस स्क्रिप्ट के थ्रू इसको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अप्रोच मेरा क्या था, रो नम सिटी फंक्शन का मैंने यूज़ किया था टू असाइन द रैंक। तो मैं पहले आपको रैंक असाइन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम रैंक को असाइन कर सकते हैं। तो हम किसी भी विंडो फंक्शन को दिखने से पहले, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया कि हम कैसे भी सिटी फंक्शन को यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिंटेक्स क्या होता है। तो हम यहाँ पे भी सेम सिंटेक्स को फॉलो करने वाले हैं। तो विद कीवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे अपने सिटी फंक्शन को लिखना। तो विद हम यहाँ पे सिटी फंक्शन का नाम दिए हैं रैंक्ड सैलरी। ओके, रैंक्ड एम्प्लॉयज़। ओके, रैंक्ड एम्प्लॉयज़ एज, यहाँ पे देन मैं अपने रो नंबर को डिफाइन करूँगा। ओके, रो नंबर को मैं डिफाइन करूँगा। तो सिलेक्ट, ओके, मैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर ABC से सारे कॉलम्स को फिच आउट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट स्टार, देन यहाँ पे हम रो नंबर को डिफाइन करने वाले हैं, रो नंबर। देन हमारा यहाँ पे ओवर क्लॉज स्टार्ट होता है। ओवर क्लॉज के अंदर हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं, पार्टीशन बाई एंड ऑर्डर बाई। पार्टीशन बाई इज़ नॉट मैंडेटरी बट द ऑर्डर बाई इज़ मैंडेटरी। तो मैं इस टेबल में क्या करूँगा, मैं इस टेबल में पार्टीशन बाई करूँगा सैलरी कॉलम, बिकॉज मेरे पास 50,000 के 3 सैलरी हैं। तो हम क्या करेंगे, 50,000 को एक ग्रुप बना देंगे। ओके, एंड देन उस ग्रुपिंग में हम विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय ID, ऑर्डर बाई एम्प्लॉय ID, हम उसमें रैंकिंग असाइन कर देंगे। सिमिलरली फॉर द 60,000 एज वेल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पार्टीशन बाय सैलरी कॉलम। ओके, सैलरी कॉलम, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ID, EMP ID। ओके, एंड मैं इसको नाम दे दूंगा एज रो अंडरस्कोर नम फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर ABC। ओके, अगर मैं इस टेबल को देखूं रैंक कैसे हमको असाइन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस रैंक्ड एम्प्लॉयज़। ऑलराइट, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस रैंक्ड एम्प्लॉयज़। तो अगर मैं इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें यहाँ पे रैंकिंग शो हो जाएगी। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको यहाँ पे रैंकिंग दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे पार्टीशन बाई मैंने किया सैलरी कॉलम। तो ये क्या किया, 50,000 का एक पार्टीशन बना दिया। ओके, एंड रो नंबर क्या करता है,
सिक्वेंशियल ऑर्डर देता है, सिक्वेंशियल रैंकिंग देता है। तो 50,000 एंड ऑर्डर बाई क्या, ऑर्डर बाई एम्प्लॉय आईडी, ओके, इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो वो फर्स्ट देन थर्ड देन एट, ओके। तो हमारा ये क्या हुआ, एक पार्टीशन बन गया विद रिस्पेक्ट टू द सैलरी एंड यहाँ पे रैंक असाइन हो गया 1 2 3, ओके। सिमिलरली 50,000 के भी दो रिकॉर्ड्स हैं, सिमिलरली 2 5 इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे रैंकिंग असाइन हुई है 1 2। देन 60,000 के भी दो रिकॉर्ड हैं, 1 2 रैंक, एंड 70,000 का एक ही है, तो इसमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जॉन डो फर्स्ट, बिकॉज हमको जितने भी 1 से ग्रेटर हैं वो सारे डिलीट कर देने हैं, वो सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं उसको हमको यहाँ से उस टेबल से हटा देना है। सिमिलरली यहाँ पे 1 जॉन डो आने चाहिए, 50,000 का एक एम्प्लॉइज़। सिमिलरली मेरा 55,000 का एक एम्प्लॉय जैन स्मिथ आना चाहिए, एंड देन 60,000 का एक एम्प्लॉय बॉब ब्राउन आना चाहिए। बाकी जितने रिकॉर्ड्स हैं उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ से डिलीट करने का क्या है, मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर नाउ, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सेकंड अप्रोच लिख रखा है डिलीट फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट, डिलीट हमको किस टेबल से डिलीट करना है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर ABC से डिलीट करना है, ओके। वेयर, अब मैं यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय आईडी, ओके, इन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, एंड मैं अब इस रैंकिंग विंडो रैंकिंग फंक्शन टेबल के अंदर जाऊँगा, जहाँ पे हमको रो नंबर 1 से ग्रेटर है हम उसको डिलीट कर देंगे, ओके। तो यहाँ से मैं वापस से सब क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, वो एम्प्लॉय आईडी डिलीट कर दो, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम रैंक्ड एम्प्लॉयज़, ओके, रैंक्ड एम्प्लॉयज़ वेयर रोनम, बिकॉज मैंने इसको यहाँ पे रोनम नाम दिया, रोनम इज़ ग्रेटर देन 1, ओके। अगर मैं इस टेबल को यूज़ करूँगा, इस क्वेरी को मैं यूज़ करने वाला हूँ, इस पूरे को मैं एक साथ रन करता हूँ, तो हमारा वहाँ पे सारे क्वेरीज डिलीट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देख रहे हो डिलीट 4, ये क्वेरी डिलीट हो गई। तो अगर मैं वापस से अपने टेबल को देखता हूँ तो हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं होगा। आप देख लो 50,000 का केवल एक एम्प्लॉय है, सिमिलरली 55,000, 60,000 एंड 70,000। तो हमारा क्वेरी ये था कि हमें उस एम्प्लॉयज़ को डिलीट कर देना था जिनका डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड हैं, ओके। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई किया है, एंड मैं आपको ये सारे स्क्रिप्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने एंड से भी ट्राई करिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप growing, and please do like, share, subscribe and let me know your views in the comment section as well। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।